गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी रिकॉर्डिंग पॉज ही कर देते हैं, टाइम नहीं हुआ है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस दिए थे आपको, कुछ और भी दिए थे इसके अलावा, वो सारे क्वेश्चंस को आप बना लिए कि नहीं बना लिए? या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। बना लिया था, वेरी गुड। और ऋषिकेश बना लिया, श्रुति बना ली, सौम्यति। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रितु भी ठीक है। तो इसका मतलब हम ऐसा मानते हैं कि आपको वो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो बहुत आसान पार्ट था। हाँ, सॉल्वेंट को हम लोग वाटर कंसीडर कर लेंगे अगर कोई भी सॉल्वेंट नहीं गिवन होगा। हमेशा इस बात को याद रखना, जो सॉल्वेंट होता है, इवन वाटर को कहीं पढ़े भी होंगे आप लोग, तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, तो हम डाउट डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस पेज को हम हटा देते हैं, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, तो सीडीपीएस नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 9 ना। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग Na2CO3 एंड NaHCO3। ठीक है, उसमें दो चीज, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें Na2CO3 और NaHCO3। ठीक है, NaHCO3, और इसको CaCl2 से पास किया गया, CaCl2 से पास किया गया। और जो प्रेसिपिटेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि प्रेसिपिटेट होगा मेरे भाई। ठीक है, द प्रेसिपिटेट वेट, उसको मेजर किया गया तो m ग्राम है। तो मेरे भाई इसको रिएक्शन कराओगे कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा। ऑन एडिंग NaOH इन ड्रॉप टू फिल्ट्रेट अवॉइडिंग एक्सेस, कुछ NaOH भी मिलाया गया। ए फर्दर M2 अमाउंट ऑफ अच्छा, उसके बाद फिर फर्दर और भी पास करने पर हमें कुछ और भी मिला, और भी प्रेसिपिटेट मिला। ठीक है, M2 gram was precipitate. If adding excess CaCl2 in the original solution had not been filtered, was simply boiled and then filtered, what would be the total weight of the precipitate? Total weight कितना होगा precipitate का? ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, उससे जितना भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको सारा वो कलेक्ट करो और बनाओ। ठीक है, तो मेरे पास एक रिएक्शन लिखते हैं, Na2CO3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड, इसका एक रिएक्शन बनेगा तुम्हारा NaCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड से पास किया गया है। ठीक है, और जो प्रेसिपिटेट बना उसका वेट आपको दिया गया है M1 ग्राम, M1 ग्राम लिखा गया है। ठीक है, M1 ग्राम लिखा गया है। ठीक है, ऑन एडिंग NaOH, अब NaOH के साथ में कौन रिएक्शन करेगा? तो बेस रिएक्शन करेगा मेरे भाई। तो बेस कौन है? NaHCO3। अभी ये H प्लस दे सकता है, NaOH एक बेस है तो एसिड रिएक्शन करेगा। NaOH एक बेस है तो उसके साथ में कौन रिएक्शन करेगा? HCO3 माइनस, HCO3 माइनस रिएक्शन करेगा। तो ये सबसे पहले क्या बना देगा? Na2CO3 बना देगा। ये रिएक्शन करके सबसे पहले क्या बना देगा? Na2CO3। ठीक है, और ये जितना भी H प्लस है मेरे पास उसको क्या बना देगा? पानी बना देगा, पानी बना देगा। रिएक्शन को देख लो एक बार, बैलेंस है कि नहीं है। तो सिंस रिएक्शन हमें दिख रहा है कि बैलेंस्ड है, तो ये बन गया। और फिर इसको कैल्शियम क्लोराइड से पास करेंगे, फिर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम क्लोराइड से पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लिखा गया है कि जब फर्दर M2 ग्राम प्रेसिपिटेट हो रहा है, जब फर्दर हम CaCl2 पास किए हैं, और उस टाइम में जो प्रेसिपिटेट बना है वो M2 ग्राम्स बना है। उस टाइम में कितना प्रेसिपिटेट बना है? M2 ग्राम बना है।
ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, आपसे पूछा गया कि टोटल वेट प्रेसिपिटेट का कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन देख लो, कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं है कि बैलेंस्ड नहीं है, तो रिएक्शन तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो यहाँ पे 2NaCl हो जाएगा, यहाँ पे M1 ग्राम प्रेसिपिटेट बना, और यहाँ पर मेरे भाई कितना बना है, M2 ग्राम प्रेसिपिटेट बना है, M2 ग्राम प्रेसिपिटेट बना है। ठीक है, एक सेकेंड हम पूरा क्वेश्चन को रीड करने दो। सौम्यदीप, इसका आंसर तो M1 प्लस M2 ग्राम आ रहा है, बट आपके CDPS में इसका आंसर जो दिया गया है M1 प्लस M2/2 दिया गया है। ठीक है, M1 प्लस M2/2 दिया गया है, तो वैसे तो बैलेंस हमें तो दिख रहा है सब कुछ सही है। यहाँ पर Na2CO3 प्लस H2O, बैलेंस पूरा पूरा सही हमको दिख रहा है। सिंस क्वेश्चन को या तो रीड करने में दिक्कत आ रही है या फिर आंसर इसका रॉन्ग है, तो एक बार इसको हम चेक कर लेंगे फर्दर। ठीक है, वैसे इसका M1 प्लस M2 अभी के हिसाब से हमको दिख रहा है कि आंसर होगा, वरना मिस्टेक भी हो सकता है, इसका भी बहुत ज्यादा चांसेस है। क्वेश्चन को मे भी लाइन सही नहीं होगा, या फिर समझने में कुछ दिक्कत आ रही होगी, या आपको कुछ और दिख रहा है तो आप बता सकते हो। M1 का मास CaCl2 प्लस NaHCO3 होगा ना, M1 का मास, M1 मास CaCl2 प्लस NaHCO3 का होगा। CaCl2 श्रुति, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaHCO3 का मास M1 ग्राम है। हाँ, ये लाइन का मतलब वहां पे जो लिखा गया है फिल्टर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें दोनों एक्सेस ऑफ CaCl2 से पास किए, और CaCl2 से पास करने के बाद जो बचा मेरे भाई, तो जो प्रेसिपिटेट बचा, तो NaHCO3 तो पास कर जाएगा ना श्रुति, NaHCO3 तो पास कर गया होगा फिल्टर पेपर से, NaCl पास कर गया होगा, बस कैल्शियम कार्बोनेट फिल्टर्ड आउट हो गया होगा। तो प्रेसिपिटेट का वेट आपको लिखा था, प्रेसिपिटेट वेट M1 ग्राम, तो प्रेसिपिटेट का वेट को हम M1 ग्राम लिख दिए। ठीक है, प्रेसिपिटेट केवल इवन NaCl भी प्रेसिपिटेट होता है, NaCl भी सॉलिड होता है मेरे में। तो मे भी यहाँ पर एक ऐसा चीज हो सकता है कि NaCl ये भी अगर सॉलिड कंसिडर करें, तो इसका जोड़ करके वेट को भी लिखा जा सकता है, इसके वेट को जोड़ करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, NaHCO3 बच जाएगा, और फिर ऑन एडिंग NaOH इन ड्रॉप्स द फिल्टरेड अवॉइडिंग एक्सेस। ठीक है, जो फिल्टर्ड बचा तो IOPC में मिलाया जा रहा होगा। ठीक है, इफ फर्दर M2 ग्राम प्रेसिपिटेटेड इफ आफ्टर एडिंग एक्सेस ऑफ CaCl2 इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो मेरा रिएक्शन तो यही होगा, रिएक्शन तो यही होगा। हाँ, हमको ऐसा लग रहा है कि ये NaCl का वेट जोड़ करके M1 ग्राम लिखा होगा, तो मे भी कुछ आंसर दूसरा आ सकता है। ठीक है, अच्छा एक बार और आ गया है, इफ आफ्टर एडिंग एक्सेस ऑफ CaCl2 इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन वाज, नहीं, इससे पहले भी एक लाइन लिखा गया है, इफ फर्दर M2 मास प्रेसिपिटेटेड, सब कुछ सही है। ठीक है, तो आपको टोटल वेट निकालना है प्रेसिपिटेट का, टोटल वेट प्रेसिपिटेट का निकालना है। तो मेरे हिसाब से अभी अगर बैलेंस ही सही है रिएक्शन, अगर मेरा बैलेंसिंग में कोई गलत नहीं है, तो मेरे हिसाब से M1 प्लस M2 आएगा। ठीक है, बाकी एक बार हम इसको चेक करेंगे, सिंस टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ये थोड़ा सा लाइन में हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, या फिर हम लोग सही से समझ नहीं रहे, मे भी आप सॉल्व किए होंगे अगर, तो आप बता सकते हो कि सर यहाँ पे आप लाइन को गलत रीड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्व किए हो तो बता सकते हो। ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, मेरे में फ्लोरीन डिस्पोजल प्लांट है, वो ये सब रिएक्शन दिया हुआ है आपको दो ठो। ठीक है, एज द प्लांट ऑपरेटेड एक्सेस लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं, टू ब्रिंग अबाउट द कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड कैल्शियम फ्लोराइड एक प्रेसिपिटेट है, ये भी लिखा गया है। ठीक है,
तो रिएक्शन को लिख लो मेरे भाई, रिएक्शन को बिना तो होगा नहीं आंसर। तो 2NaOH इवन रिएक्शन तुमको पूरा क्लियरली लिखा गया है, 2NaF प्लस H2O प्लस हाफ O2, ये एक रिएक्शन है। और एक दूसरा रिएक्शन है NaF, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है मेरे भाई। आई होप कि जो NaF बनेगा वही वाला यूज होगा यहाँ पर, प्लस H2O गिवन राइज टू CaF2 प्लस 2NaOH। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। 1900 केजी में दिया गया है, वो भी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लांट में डाला गया। और आपको लाइम कितना रिक्वायर्ड हो गया ये भी दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना रिक्वायर्ड है वो भी आपको दिया गया है, 10,000 जैसा हमें दिख रहा है, ठीक है। 10,000 केजी दिया हुआ है, 10,000 केजी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको 1900, इसका 10,000 दिया हुआ, मोल्स निकालना हमेशा, लेकिन ग्राम्स में मोल निकलेगा, ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ ऑपरेशन ये सारा दिखा हुआ है। व्हाट वाज द परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ लाइम, हाँ ये मे भी लाइम एक्सेस पे होगा तो कितना यूज हुआ है। हम ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, वैसे हमारे पास से वीडियो ऑन है आप लोग का, बट फिर भी हम वीडियो को ऑफ करके ऑन कर देते हैं, शायद मेरे साइड से इश्यू होगा, ठीक है। तो अभी वीडियो चला जाएगा, तो सिंस आप क्वेश्चन को रीड करो आपको दिखेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को रीड करो खुद से भी, आपको सब चीज दिखे जाएगा, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन को बस वही कॉपी किए है। यहाँ पर बस एक चीज रीड करो सौम्यदीप, कि कैल्शियम ऑक्साइड हमें जो लग रहा है एक्सेस में दिया गया है, तो कितना यूटिलाइज होगा, हो सकता है पूरा कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हो, कैसे पता चलेगा। तो ये पहले तो 1900 केजी के हिसाब से इसका मोल्स निकालो, कोई निकाला होगा तो बता सकते हो, कोई F2 का मोल्स निकाला होगा तो बता सकते हो, या हम ही निकाल लेते हैं मेरे भाई। तो 1900 वैसे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। F2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा मेरे भाई, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 50 आ गया मेरे पास, 50 इंटू 10 का पावर 3, यानी इसका जो मोल्स होगा 50 इंटू 10 का पावर 3 होगा। इसका मतलब NaF कितना बनेगा, इसका दुगना बनेगा, सिंस बैलेंस रिएक्शन है, तो ये 100 हो जाएगा। तो 10 का पावर सीधा सीधा 5 हो जाएगा, 10 का पावर 5 मोल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आएगा, 10 का पावर 5 मोल्स आएगा। रिएक्शन एक बार चेक कर लो, बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस कर लिया रिएक्शन को, ठीक है। अब ये 10 का पावर 5 मोल्स है, तो इसका कितना रिक्वायर्ड होगा, इसके हिसाब से कैल्शियम ऑक्साइड सोचो, इसके हिसाब से कितना रिक्वायर्ड होगा, 10 का पावर 5/2 होगा मेरे, 10 का पावर 5/2 मोल्स यूज होगा, मोल्स यूज होगा। तो इसको सबसे पहले 10 का पावर 1/2 आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब 10 इंटू 10 का पावर 4, तो 5 इंटू 10 का पावर 4 मोल्स हुआ, मोल्स हुआ। इसको केजी में कन्वर्ट करो या ग्राम्स में कन्वर्ट करो, पहले इसको मोल से ग्राम में करो, तो इंटू 1000 मेरे भाई, ठीक है। पहले कर लेते हैं, ये 50,000 हो गया टोटल, 50,000। और मेरे भाई इसका वेट कितना हो जाएगा कैल्शियम का, 40 प्लस 16 56 हो जाएगा। तो ये अब इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 दे देंगे, तो 2800, 2800 इसका वेट कितना आएगा मेरे भाई, 2800 केजी यूज होगा, ठीक है। आउट ऑफ 10,000 केजी 2800 केजी यूज होगा, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो मेरे भाई इसको 10,000 से डिवाइड दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 28% आ रहा। अब आंसर की मिला लो, आंसर मिला लो मेरे भाई, आंसर क्या दिया गया है, अगर वही दिया गया आंसर तो सही है। हाँ 9 का आंसर 28। सौम्यदीप क्लियर हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो ये है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी कुछ आंसर में एरर भी हो सकता है, उसको हम एक बार देख लेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम यूज करेंगे तो लॉस हो जाएगा। परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे किससे होता है, एक्सेस तुम सोच सकते हो। जैसे क्वेश्चन बताओ श्रुति, CDPS2 का क्वेश्चन नंबर 9, चलो देख लेते हैं जल्दी से, जब हम लोग और भी पढ़ना भी है आज का क्लास को भी। CDPS2 का क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जो लोग सवाल पूछ रहा है तो उससे हमको एक आइडिया ये भी लगता है मेरे भाई, क्या आइडिया लगता है, कि आप लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है।
तो अच्छी बात है कि आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, क्यों सवाल सॉल्व करने से डाउट आता है। तो मेरे भाई आइसोटोप्स आपको लिखा गया है जिसका एटॉमिक मास नंबर दिया गया है, एक का m दिया गया है, एक का m+1 दिया गया है, m+2, ये एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे यूज होगा मेरे भाई कॉन्सेप्ट। इफ द मीन एटॉमिक मास, आपको मीन m एवरेज दिया गया है, ठीक है। अबंडेंस का मतलब मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, आई होप कि किसका कितना है उसका। तो यहाँ पे m+0.5, ये आपको m एवरेज दिया गया। तो m मॉलिक्यूलर मास वाले को x1 ले लो, m+1 वाले को ले लो x2 ले लो, m+2 वाले को x3 ले लो, ठीक है, इन लोगों का मोल फ्रैक्शन। और ये सॉल्व करके m+0.5 आएगा, ठीक है। और आपको लिखा गया है मास, assume isotope with mass number are present in the same ratio, यानी सबका मोल फ्रैक्शंस बराबर है मेरे भाई, सेम नंबर्स में प्रेजेंट है, सेम रेशियो पे प्रेजेंट है। यानी अगर इसका कुछ होगा तो इसका भी सेम होगा, इसका भी 1, इसका 1/3 लेके सॉल्व करो तो मेरे भाई, तो m का वैल्यू पता चल जाएगा, m का वैल्यू पता चल जाएगा। देखो तो एक बार 1/3 लेकर के m का वैल्यू, ठीक है, एक बार लेके देखो जल्दी से। वैसे निकालना क्या है मेरे भाई, अबंडेंस का मतलब, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। x1 x2 x3 का सबका वैल्यू 1/3 ले लो तो 1/3 कॉमन हो जाएगा, तो m+m+1 प्लस m+2, ये m+1/2 है। तो मेरे भाई सॉल्व करोगे तो 3m+3 हो जाएगा, तो 3 कट जाएगा, तो m+1, मेरे भाई कोई मतलब नहीं है कुछ, x1 x2 नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया है मेरे भाई। आइसोटोप्स विद मास नंबर आर प्रेजेंट इन सेम रेशियो। अच्छा, m+1 और m+2 का सेम दिया गया है, सॉरी हम क्वेश्चन को गलती रीड करे थे, छोटा छोटा लिखा हुआ है मेरे में। तो m+1 और m+2 का मोल फ्रैक्शन सेम है, यानी कि x2 इज इक्वल टू x3 होगा, x2 इज इक्वल टू x3 होगा। और एक बात आपको पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होगा, 1 होगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 यूज कर लो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 यूज कर लो, तो यहां से x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन यहां पे बन जाएगा, एक इक्वेशन यहां पे बन जाएगा, और एक इक्वेशन यहां से बनाओ, m यहां पे x2 और x3 को बराबर कर दो, तो mx1 प्लस यहां से दोनों को कॉमन ले लेंगे x2, तो यहां से 2m+3 हो जाएगा मेरे भाई, और यहां से m+0.5 हो जाएगा, m+0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करो, m में इक्वेशन बनाओ, तो यहां पर से m में इक्वेशन थोड़ा बनाना तो मुश्किल है मेरे भाई, m भी वेरिएबल है और बाकी सारा भी वेरिएबल है, बाकी सारा भी वेरिएबल है, तो इक्वेशन बनाना थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है, ठीक है, लेकिन बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बना सकते हो, थोड़ा सा m के टर्म में रहेगा वो, तो बनाते हैं मेरे में। तो mx1 प्लस 2mx2, ठीक है, प्लस 3x2 भी आएगा, इज इक्वल टू m+0.5। तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको, इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गया है हमें, और इसको सॉल्व करो, इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 कट जाएगा, x1 कट जाएगा मेरे भाई, m से मल्टीप्लाई करने पर माइनस कर देंगे तो यहां से 2mx2 और 2mx2 भी कट जाएगा, 2mx2 भी कट जाएगा, और यहां से mm भी माइनस हो जाएगा। सॉल्व करना है मेरे भाई, तो हमें दिख रहा है कि ये 2 - 1 करे तो 3x2 बच जाएगा, 3x2 इज इक्वल टू 0.5 बचता हुआ हमें दिख रहा है। तुम लोग कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, हमें तो यही लग रहा है। तो 0.5/3, इसका मतलब 1/6 आया, इसका मतलब x3 भी पता चल गया, और x1 कितना हो जाएगा, तो x1 निकालो किसी भी इक्वेशन से, तो यहां से 1/3 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 इज टू 1/6 इज टू 1/6। तो सिर्फ इसको क्या करो, इसको भी 6 बनाओ तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4:1:1 आ जाएगा। आई होप श्रुति क्लियर हो गया होगा।
आई होप श्रुति क्लियर हो गया होगा। तो ये सिर्फ सॉल्व करना है मेरे भाई, एम एम अपने आप कर दिया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखने से तो लग रहा था अजीब टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बनाने से बन गया। ठीक है, तो सिंस ये मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आएगा, आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। हमें तो अभी पहले तो डर लग रहा था कि बनेगा कि नहीं बनेगा, एम के टर्म में था, एम के टर्म में इक्वेशन बन गए थे। अब लगा था कटेगा कैसे, लेकिन अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 को एम से मल्टीप्लाई किए तो अपने आप कट गया, अपने आप कट गया सभी में। तो कट जाने के बाद क्या होगा, सॉल्व आसानी से कर लिए। तो मेरे भाई मोल कॉन्सेप्ट यही का नाम है। एक तो यहाँ पर एक होता है क्वेश्चन जो रीड कर रहे हैं उसको ढंग से समझ। हमें तो लग रहा है ये 5 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें रीड, या तो मेरा मिस्टेक हो रहा है, सही ढंग से रीड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर गलत हो, यही होगा मेरे। यहाँ पे जैसे रीड में हम गलती कर दिए थे अभी कि m+1 और m+2 को हम एम भी लग रहा, ऐसा लग रहा था मेरे पे छोटा छोटा लिखा हुआ, पता नहीं चलता। तो क्वेश्चन को रीड करना एक बहुत प्रॉपर, ये भी बहुत जरूरी है जेई के लिए। और दूसरा, आपको जो जो गिवन है उसको पहले लिखो और फिर सोचो कि हमको करना क्या है मेरे। ठीक है, तो अबंडेंस का मतलब मोल फ्रैक्शन, अबंडेंस का मतलब क्या चीज हो गया, कितना मोल्स, मोल्स भी बोल सकते हो, इवन मोल फ्रैक्शन भी बोलो या फिर मोल बोलो, लेकिन मोल बोलना मेरे भाई थोड़ा सा सही टर्म नहीं होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन एक परसेंटेज बताता है हमको, तो इसीलिए वो ज्यादा सही होगा। और नहीं तो नंबर्स पे बात कर सकते हो, नंबर्स पे बात कर सकते हो, मोल भी एक नंबर है तो उस पे भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। यहां तक मेरा कोई कंफ्यूजन या इसके अलावा भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और नहीं तो हम लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, लेक्चर को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, हम फिर से बोलेंगे कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए थे सब कोई बना लिया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज पूछ सकते हो मेरे से। सिंस वहां पे सॉल्यूशन, हम लोग वहां पे सॉल्वेंट हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, वाटर, अगर कोई भी सॉल्वेंट नहीं गिवन होगा, क्योंकि बोला ही जाता है कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो सिंस वो सब में एक वैल्यूज दे रहे थे, तुम वैल्यूज देते थे और तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलते थे। ठीक है, आजकल अंकित क्लास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर बोल रहे थे मेरे में। अभी एक हम प्रश्न कराएंगे तुम्हें, अभी एक प्रश्न हम कराएंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें तुमको हम ना वेरिएबल्स के टर्म में देंगे। फिर से ये वेरिएबल्स के टर्म में हम कोई रिलेशन निकालेंगे या क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, आप भी इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं इसको याद करने लगते हैं फॉर्मूला बना के, नहीं याद करना, कोई फॉर्मूला बना करके आपको कुछ भी याद नहीं करना है। समझ आया, यानी जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है, उसको कॉन्सेप्ट की तरह सीखेंगे आप, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, फाइंड, आपको निकालना है मोलैलिटी, आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है मेरे भाई। एक सॉल्यूशन है ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी, मोलैलिटी निकालना है, और सॉल्यूशन का मोलैरिटी, हैविंग मोलैरिटी एक्स एम, एक्स एम है, यानी कि एक्स मोल पर लीटर है। और आपको लिखा हुआ है डेंसिटी सॉल्यूशन का, ये डी दे दिया गया है, डी ग्राम्स पर मिलीलीटर। जिस तरीके से पहले भी क्वेश्चंस किए बट इस बार वेरिएबल के टर्म में है। हाँ मेरे भाई, मॉलिक्यूलर मास जो है, यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगा आपको, मॉलिक्यूलर मास जो है सॉल्यूट का, वो स्मॉल डब्ल्यू है, ये स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक है, ये जरूरत पड़ने वाला है इस क्वेश्चन में, तो आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, सवाल है कि इसको आपको नहीं बनाना है, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो, आप अप्रोच सोचो, हम 1 मिनट का तुम्हें टाइम दे रहे हैं कि किस तरीके से अप्रोच लेंगे, जल्दी से सोचो फिर हम लोग बनाएंगे। वो माइंड में सोचो किस तरीके से अप्रोच लेना चाहिए, वैसे कल क्वेश्चन बनाए हो तो तुम्हें अप्रोच दिख रहा होगा। तो इतना टाइम में आप लोग सोच लिए होंगे, चलो हम सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट में कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आपको क्या गिवन है वो देखो। तो मेरे भाई गिवन है आपको कैपिटल एम दिया गया है एक्स,
कैपिटल एम दिया गया एक्स और स्मॉल एम आपको निकालना है। हाँ, आपको डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन है, डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन है। तो मेरे भाई ये मोलैरिटी अगर x दिया गया तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कुछ एक लाइन हम बताए थे कैसे रीड करना है। अगर किसी का मोलैरिटी 2m है तो हम बोलते हैं कि 1000 मिलीलीटर में उसका मोल्स कितना होगा, 2 मोल्स होगा। यानी ये मोल पर लीटर बताता है, x मोल्स पर लीटर बताता है। इसका मतलब हम ऐसे रीड करेंगे, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में क्या है, एक्स मोल, एक्स मोल। सिंस कुछ नाम नहीं दिया गया, सॉल्यूट बोल, सॉल्यूट बोल देते हैं, हम मान लेते हैं सॉल्यूट है। श्रुति, मोलैलिटी निकालना है और मोलैरिटी दिया हुआ है, तो मोलैरिटी का मतलब मोल्स पर लीटर होगा। ठीक है, अगर आप लिखे तो सही कर लेना, मोलैलिटी है निकालना है और मोलैरिटी गिवन है। इसे 1000 मिलीलीटर लिखे, सिर्फ आपको 1000 मिलीलीटर में एक्स मोल सॉल्यूट है और उसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, तो इसका हम लोग कितना निकाल लेंगे, वेट कितना निकाल लेंगे, WX ग्राम होगा, इज इक्वल टू WX ग्राम होगा। ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। हाँ, वैसे मोलैलिटी निकालने के लिए मोल्स ही हमको चाहिए, मोल्स पता है, लेकिन हाँ हमको एक सॉल्वेंट का वेट चाहिए, सॉल्वेंट का वेट चाहिए। तो सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया गया है, कितना माने आप, 1000 मिलीलीटर कंसीडर किए तो उसमें एक्स मोल है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नोन है। तो यहां पर से आप क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी का यूज करके। डेंसिटी क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो मेरे पास डेंसिटी का जगह पे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 1000 डी निकल जाएगा, 1000 डी आ जाएगा। सॉल्यूशन का वेट आया, हमको मोलैलिटी के लिए सॉल्वेंट का वेट चाहिए होता, सॉल्वेंट का, तो यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 1000 डी माइनस सॉल्यूट का वेट, ये आया वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आया। हाँ, किस यूनिट पे आया होगा, जाहिर सी बात है, अगर 1000 हम लिए थे मिलीलीटर और ये ग्राम्स पर मिलीलीटर में था तो ये ग्राम में होगा, तो ये भी ग्राम्स में आया, ये भी ग्राम्स में आया होगा। हमको तो केजी में पुट करना है, तो केजी में कैसे पुट करेंगे, तो मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट, लेकिन वो केजी में होना चाहिए, तो जितना भी होगा इसको 1000 से डिवाइड दो, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर, तो यही आंसर हो, यही आंसर हो जाए, यही मोलैलिटी है मेरे, कोई बड़ा चीज नहीं था। ठीक है, तो जैसे सवाल को सॉल्व करते थे वैसा ही तो कल होकर के आपको बोला जाए कि मोलैलिटी अगर ये है तो मोलैरिटी कितना होगा, या मोलैरिटी जैसे गिवन था मोलैलिटी पूछ दिए, तो कैसे सवाल को अप्रोच लेना है, सवाल को कैसे अप्रोच लेना है ये आपको हम तरीका सिखा दिए। ठीक है, आई होप ये बात सबको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे भाई में एक चीज और आपको यहीं पर हम करेंगे, स्पेशल केस बात करेंगे, यहीं पर एक स्पेशल केस बात करेंगे। तुमको सर क्या स्पेशल केस है, मेरे में आप नाम सुने होंगे वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी मिला देना, डाइल्यूट का मतलब क्या समझ में आना चाहिए, पानी मिला देना। तो सिंस अगर हम सॉल्वेंट, स्पेशल केस अगर बात करें तो सॉल्वेंट हम पानी मान रहे, अभी यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट पता नहीं था, कुछ भी रैंडम सा कुछ भी ले सकते थे, हमको सिर्फ समझ रहे थे 1000 मिलीलीटर में ये होगा, डेंसिटी टी है, कुछ भी किए सॉल्वेंट अगर H2O है और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाँ पानी का डेंसिटी 1 होता है, यानी सॉल्वेंट का डेंसिटी क्या होगा, 1 होता है, लेकिन सॉल्यूशन का डेंसिटी 1 थोड़ी ना होगा। लेकिन हाँ वेरी डाइल्यूट है, इसका मतलब सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो सॉल्वेंट सिंस बहुत ज्यादा तो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही डेंसिटी आएगा, सॉल्यूट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी 1 हो गया। और सिंस हम ये भी बताएंगे अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी बहुत कम हो गया ये तो बात अलग है, और सिंस इसका मतलब सॉल्यूट बहुत कम है, वेरी लेस, वेरी लेस, इसका मतलब वेरी लेस है, तो WX बहुत कम है, तो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा मेरे भाई। तो जब 0 के बराबर होगा तो पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो डी का वैल्यू 1, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, तो ऐसे केसेस में
स्पेशल केस में क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, और डी का वैल्यू 1, ये हजार हजार कट जाएगा, WX 0 हो जाएगा, और WX 0 हो गया तो मेरे भाई ये आंसर आ जाएगा। हम 1 मिनट के लिए म्यूट करें, फोन आ रहा है, कट गया मेरे भाई, छोड़ दो, बाद में बात कर लेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा, WX क्या हो गया, 0 हो जाएगा, WX क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये 1000 माइनस 0, ये 1000 कट जाएगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी हो जाता है। क्यों हो जाता है तो हम ये बता दिए। वैसे अपने आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, अपने आप, ये कॉन्सेप्ट अगर तुमको समझ में आता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई इससे हम आगे बढ़ते हैं, इससे हम आगे बढ़ते हैं, और तुम्हें और भी चीज हम दिखलाना चाहेंगे तुम्हें। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे वेरिएबल्स के टर्म में दिए थे, इस फॉर्मूला को कुछ याद नहीं करना है मेरे भाई, सिर्फ जितना ज्यादा रटने का काम करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हम जैसे रीड करने बताए हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को, वैसे रीड करो, एकदम हलवा हो जाएगा, निहायत ही आसान लगेगा तुम्हें। ठीक है मेरे भाई, देखो अब हम तुमको एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पे, ये सब खत्म हो गया पार्ट, अब इसी से रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स याद चलेगा। मोलैरिटी ऑफ HCl, मोलैरिटी ऑफ HCl अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम कहीं पर मोलैरिटी ऑफ HCl बोले या स्क्वायर ब्रैकेट HCl बोले, रीड सेम चीज करेंगे, रीड सेम चीज करना। स्क्वायर ब्रैकेट अगर लिखा हुआ है तो मोलैरिटी, कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन भी बोल देते हैं मेरे भाई, कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स हैं, मोलैरिटी भी है। जनरली मोलैरिटी को ही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोल देते हैं, मतलब यूज्ड टू हो जाते हैं, मन करता है बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोलैरिटी ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है। तो कहीं कहीं पे लिखा रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट से कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मोलैरिटी का बात हो रहा है, मोलैरिटी का बात हो रहा है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो, कोई गलत चीज नहीं है। तो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू तुमको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे हम यहाँ पर। ये सब तो मेरे पास सब्सटेंसेस का था, अब आयंस का बात करेंगे। लेट्स से मेरे भाई NH4Cl का बात की, अगर NH4Cl का अगर हम मोलैरिटी 3m दे दिए, NH4Cl का मोलैरिटी अगर हम 3m दे दिए, और हम तुमसे पूछे कि इससे NH4 प्लस कितना मिलेगा, NH4 प्लस कितना मिलेगा का मोलैरिटी कितना होगा, और Cl माइनस का मोलैरिटी कितना होगा। तो सुनना, कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट, वैसे तुम जवाब एकदम खुले में तुम दे सकते हो, सर बहुत ही आसान प्रश्न आप पूछिए। तो मेरे पास जब आयंस को या आयोनिक कंपाउंड्स को पानी में डाला जाता है तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तब जाकर के ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जब आयोनिक जब किसी को क्या में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। अगर हम तुमसे पूछेंगे ना कि अगर इसका 3 मोल लिए, इसका अगर 3 मोल लिए, स्टार्टिंग में ये 0 0 है, 100% कंप्लीशन का बात है, ये फाइनली 0 हो जाएगा, ये 3 मोल और ये 3 मोल हो जाएगा, तुम ऐसा जवाब देते मेरे भाई, तुम ऐसा जवाब देते कि अगर इसका 3 मोल लिए थे, अभी 0 0 होगा, फाइनली NH4Cl क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 3 मोल बन जाएगा। स्टोक्योमेट्री लगा दिए, कॉन्सेप्ट स्टोक्योमेट्री लगा दिए। हाँ मेरे भाई, अभी हम तुमको 3m दे दिए, तो पता है ये 3m है, अभी स्टार्टिंग में ये 0 0 होगा, बाद में 100% रिएक्शन, इसका 3m हो जाएगा, और इसका मेरे भाई इसका भी 3m हो जाएगा। लेकिन तुमको हम कैसे मान ले कि मोलैरिटी भी मोल के जैसा काम करेगा, मेरे भाई जो भी कंटेनर पे हो रहा होगा उसका वॉल्यूम तो सेम होगा ना, वॉल्यूम V मान लेते हैं, वॉल्यूम कितना मान लिए V। तो मेरे भाई अगर मोलैरिटी 3m है, अगर मोलैरिटी 3m है, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम V है, क्योंकि सॉल्यूशन, मोलैरिटी में सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम होता है, बस मोलैरिटी एक ऐसा केस है जहां पे हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं। तो मेरे भाई इसका कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम V है, तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा, 3V हो जाएगा। स्टार्टिंग में 0 0, बाद में इसका 0, इसका मोल्स 3V, इसका V। तो मेरे भाई अगर मोल्स पता चल गया, और अगर मोलैरिटी निकालना होगा तो वॉल्यूम से डिवाइड दोगे, सेम आ जाएगा। तो मेरे भाई हम कहना ये चाहते, जिस तरीके से मोल्स काम करता था उसी तरीके से वॉल्यूम काम करता था, और उसी तरीके से आज मोलैरिटी भी काम कर रहा है।
आज उसी तरीके से मोलैरिटी भी काम कर रहा है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर V है तो सबका V से मल्टीप्लाई होगा, और मेरे भाई मोल्स पता चल गया 3V मोल्स हो जाएगा। तो ये सभी मोल्स मोल्स है। अगर मोलैरिटी निकालना होगा तो फिर से सॉल्यूशन का वॉल्यूम V है तो V से डिवाइड दे देंगे। तो जो मोलैरिटी यानी कि NH4 प्लस का यहाँ पे फाइनली जो आंसर हो जाएगा, NH4 प्लस का जो होगा मेरे भाई ये 3m हो जाएगा, Cl माइनस का भी 3m हो जाएगा। हाँ, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ अलग होता तो बदल जाता, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ अलग होता तो बदल जाता। जैसे हम एग्जांपल तुमको हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे पास MgCl2 है और MgCl2 का आपको मोलैरिटी 2m दिया गया है, तो Mg2 प्लस का कितना होगा और Cl माइनस का कितना होगा, जल्दी से बताओ। हम तुमको एक क्वेश्चन दिए जिसमें MgCl2 दे दिए, इसका 2m दे दिए मेरे में, और हम पूछ दिए तुमसे Mg2 प्लस का कितना होगा मोलैरिटी और Cl माइनस का कितना होगा मोलैरिटी। तो मैंने भाई हमको लगता है कि सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, तुम डायरेक्टली जवाब दे सकते हो। यस श्रुति, सही जवाब है। तो Mg2 प्लस और 2Cl माइनस मिलेगा तो इसका तो 2m हो जाएगा, और Cl माइनस का कितना हो जाएगा, Cl माइनस का मेरे भाई तो इसका 4m हो जाएगा, क्योंकि 2Cl माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, 2Cl माइनस। तो ये सबको दिखना चाहिए, इवन नहीं किसी को दिख रहा तो तोड़ के देख लो, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो रिएक्शन का स्टोक्योमेट्री लगाओ, अपने आप जवाब मिल जाएगा। रिएक्शन का स्टोक्योमेट्री लगाओ, अपने आप जवाब मिल जाएगा। दुगना होगा Cl माइनस, Mg2 प्लस का दुगना होगा। तो मेरे भाई अब इसका यूज करेंगे हम थोड़ी देर के बाद, अब ये सब का। अब हम लोग आते हैं मेरे भाई, ठीक है, ये सारी बातें तो हो जाती है। अब हम कुछ और बात करेंगे, छोटा छोटा बात करेंगे मेरे भाई। फिर हम लोग कुछ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का बात करेंगे, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, अलग अलग मोलैरिटी है तो क्या होगा, कोई दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भी बात कर सकते हैं मेरे भाई। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब मेरे पास बड़ा कंफ्यूजन होता है मेरे में, अब यहीं पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन एक फिर से यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो मिक्सचर जब तक दो चीज नहीं होगा तब तक कैसे निकालेंगे। एकदम ऑब्वियस सी बात है कि प्योर सब्सटेंस मिक्सचर तो है ही नहीं है। आप लोग क्लास 9 में पढ़ते होंगे प्योर सब्सटेंस मिक्सचर ये सब पढ़ते होंगे। तो प्योर सब्सटेंस एक मिक्सचर नहीं, वैसे तो इसका मिक्सचर का ही डिफाइन होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो जब मिक्सचर ही नहीं है तो मोलैरिटी मोलैलिटी कैसे निकालें, बड़ा कंफ्यूजन है। तो मेरे पास सिंस आपको हम कल कॉन्सेप्ट दिए थे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसा कोई चीज नहीं होता, तुम किसी को भी सॉल्यूट बोलो, किसी को भी सॉल्वेंट बोलेंगे। यहाँ पे हम आप लोग कहां तक सुन पाए माय डियर स्टूडेंट्स, कहां तक आप लोग सुन पाए, कहां तक आप लोग सुन पाए। पूरा सुन लिए थे, चलो, मतलब सुनने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी वीडियो आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसा कोई चीज नहीं होता है। तुम वो किसी को भी मन है तो सॉल्यूट बोल दो, किसी को भी मन है सॉल्वेंट बोल दो, लेकिन तुम्हें मन में फिर से डाउट आएगा सर यहाँ पे दो चीज है ही नहीं है, तो हम किससे सॉल्यूट बोले किससे सॉल्वेंट बोले। तब तो बड़ा में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम किसे सॉल्यूट बोले किसे सॉल्वेंट बोले, पता ही नहीं चल रहा है। अभी वीडियो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मेरे नेटवर्क इश्यू आ रहा है, अभी आ जाएगा वीडियो, एक सेकंड वेट करो। तो ऐसे केसेस में हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम को मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं सेम चीज, जो सॉल्यूट होगा वही सॉल्वेंट होगा। तुमको सब बहुत अजीब टाइप का सुनने में लग रहा है, हाँ मेरे भाई अजीब टाइप का लग रहा है, लेकिन प्योर सब्सटेंस के लिए हम लोग निकालते भी है, और कैसे निकालते, वही सॉल्यूट वही सॉल्वेंट है। समझ में आया, वही सॉल्यूट वही सॉल्वेंट है। उससे वीडियो तो जा ही नहीं रहा आप लोग के पास में, अब हम लिखे तो लिखे कैसे कुछ। हम एक सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है, जो लोग क्लास नहीं का अटेंड करे उसे थोड़ा लॉस भी होगा, ताकि अच्छा लगे, ताकि अच्छा लगे उसे।
तो आप बताए थे आप लोगों को क्या होता है, मास, वॉल्यूम, मोल्स, ये सब को ऐड कर सकते हैं। मेरे भाई अगर तुमको मोलैरिटी निकालना है तो उस फॉर्मूला में मोल्स होता है, मास नहीं होता। ऊपर में क्या होता है, मोल्स होता है। और सिर्फ मोल्स भी एडिटिव नेचर शो करते हैं। तो क्यों ना हम मोल्स मोल्स पता कर ले, क्यों ना हम क्या पता कर ले, मोल्स पता कर ले दोनों का, और मोल्स को ऐड कर देंगे, मोल्स को ऐड कर लेंगे। तो मेरे पास पहला कंटेनर जो था उसमें 2 लीटर था, आपके तो नीचे में लिखा हुआ होगा, और इसका कितना मोलैरिटी दिए थे, 2m दिए थे मेरे पास। और दूसरा कंटेनर था, उसका हम 3 लीटर 3 लीटर दिए थे, और इसका 4m दिए थे। और ये सॉल्यूशन का आपको बताना था, तो वॉल्यूम 5 लीटर हो गया, और इसका m निकालना है मेरे। तो ऐसा करते इसका मोल्स कैसे पता चलेगा, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वो मोल्स पता चल जाएगा। तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। इसका मोल कितना हो जाएगा, 12 मोल्स हो जाएगा। और सिंस हम क्या बताए, मोल्स भी एडिटिव नेचर होता है, तो N1 प्लस N2 हो जाएगा, तो ये 16 मोल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 मोल्स हो जाएगा। और मेरे भाई तुमको इस सॉल्यूशन के अंदर में कितना मोल्स है सॉल्यूट का और कितना वॉल्यूम है पता चल गया, तो यहां से मोलैरिटी आपको फाइनल सॉल्यूशन का पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, मोल्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स कितना आया उस सॉल्यूशन में, 16 आया, टोटल वॉल्यूम 5 है, इतना ही हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। अब मोल्स, अगर मोल्स से डिफाइन हो रहा है कोई चीज, तो मोल्स का ऐड कर लो। अगर कोई चीज मास से, जैसे ग्राम्स पर लीटर अगर दे देते, ग्राम्स पर लीटर में दे देते, तो वहां पे किससे डिफाइन होता, वेट से, तो वेट निकाल लेते। मोल्स पता है तो वेट भी पता होगा, मोल्स पता है तो वेट भी पता होगा, वेट निकाल लेते। पर लीटर था तो वॉल्यूम निकाल लेते, और ग्राम्स पर लीटर में निकल जाता। ठीक है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो चीज को मिक्स किए तो उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना आ गया, तो तुम कह सकते हो सर उसमें दो चीज को मिक्स किए तो N1 प्लस N2 मोल्स, और वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा, यानी टोटल वॉल्यूम। हाँ, N1 कैसे निकाले, तो अगर इसका मोलैरिटी M1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, तो M1 V1 मोल्स कितना बन जाएगा, M1 V1, और उसका मोल्स कितना बन जाएगा, M2 V2, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 बन जाएगा, V1 प्लस V2 बन जाएगा। यही बुक्स में फॉर्मूला लिखा रहता है मेरे बच्चा, चाहो तो फॉर्मूला को याद करके बनाओ, और चाहो तो दिमाग से बनाओ। हम तो कहेंगे दिमाग से बनाओ, ज्यादा बेटर। मोल्स एडिटिव नेचर शो करता है, वॉल्यूम एडिटिव नेचर शो करता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म एडिटिव नेचर नहीं शो करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तुम्हें। चलो मेरे भाई क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें, लेकिन हाँ इस बार हम मोलैरिटी मोलैरिटी पर नहीं दे रहे, इस बार हम मोलैरिटी पर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। 5 लीटर, और उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया 40 ग्राम्स पर लीटर लिखा हुआ है। इस बार ग्राम पर लीटर में ले रहे हैं, क्या में ले रहे हैं, ग्राम्स पर लीटर पे ले रहे हैं। और मेरे में एक दूसरा कंटेनर है जिसमें 15 लीटर्स है, और इसमें का आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ ग्राम्स पर लीटर में 60 दिया हुआ है। और इस दोनों को मिक्स किए, आपको इस नया सॉल्यूशन का ग्राम्स पर लीटर में निकालना है। क्या में निकालना है, ग्राम्स पर लीटर में निकालना है। ठीक है, निकालो मेरे, अब तो निकाल सकते हो, हम कॉन्सेप्ट समझाए आप। ठीक है, चाहो तो सॉल्यूट ले लो, सिर्फ आपको लग रहा होगा कि सर मोल्स हम निकालेंगे, तो चलो सॉल्यूट भी दे लेते हैं, NaOH दे दिए, चलो NaOH दे दिए। तुमको लग रहा होगा कि हमको मोल्स पता है, कुछ पता है, क्या पता तुम कैसे बनाओगे, हम तो तुमको कॉन्सेप्ट सिर्फ सिखाए, हम तो तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाए हैं मेरे में। हाँ 55 आएगा, वेरी गुड श्रुति। इसीलिए हम मना किए, अगर फॉर्मूला याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे भाई ये हमको बता रहा है, ये हमको बता रहा है 1 लीटर में, ये 1 लीटर में 40 ग्राम NaOH, तो हमको 5 लीटर में चाहिए। 5 लीटर में कितना ग्राम होगा, 200 ग्राम। यानी इसमें सीधा सीधा इसको ला करके इसमें डाले होंगे तो 5 लीटर डाले होंगे, 1 लीटर थोड़ी डाले होंगे, तो 200 ग्राम। यानी इसका टोटल वेट में 200 ग्राम प्लस, मेरे भाई इससे निकालना पड़ेगा। तो इसमें 1 लीटर में 60 ग्राम है,
तो मेरे पास 15 लीटर में इंटू 60, 15 6 90 होता है, तो 900 ग्राम हो जाएगा। तो ये 900, तो ये 1100 ग्राम आ जाएगा वेट। हाँ, लेकिन कितना वॉल्यूम हो जाएगा? तो 15 प्लस 5 20 लीटर हो जाएगा। 20 लीटर, 20 लीटर में जो फाइनली है, 20 लीटर में 1100 ग्राम NaOH होगा 20 लीटर में। तो हमको तो 1 लीटर में चाहिए होगा मेरे भाई। तो 1 लीटर में जब सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? 1100 बाई 20 और मेरे भाई ग्राम्स NaOH हो जाएगा। तो ये सॉल्व करोगे तो इक्वल टू 55 आ जाएगा ग्राम्स पर लीटर। सबका जवाब आएगा। तो मेरे भाई ये वेट, यहां पर सिर्फ वेट से रिलेट कर रहे थे तो वेट निकाल लिए। अगर मोल्स में डिफाइंड होता तो मोल्स निकाल रहे थे। समझ आया? तो मेरे भाई इस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। हाँ, हम ग्राम पर लीटर दे करके तुमसे हम मोलैरिटी भी पूछ सकते हैं, मोलैरिटी भी पूछ सकते हैं। तो कैसे सवाल को मेनली तुम्हें अप्रोच लेना है, ये मेन मैटर करता है। ये मेन मैटर करता है कि सवाल को तुम कैसे अप्रोच लोगे। ठीक है, तो इस टाइप से तुम सवाल को बना सकते हो। मेरे फिर से इसका भी तुम फॉर्मूला बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? तो मेरे भाई ग्राम पर लीटर में जैसे मोलैरिटी का एक फॉर्मूला बना है, तो मेरे पास इस तरीके से करेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से करते रहेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा। याद रखना पॉसिबल नहीं, इसलिए जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगा। ठीक है। हाँ मेरे भाई, ये आज के डेट का ये सब लेटेस्ट प्रश्न करा रहे, ये सब लेटेस्ट प्रश्न करा रहे जो आएंगे अब आएंगे मेरे भाई। एक टाइम हुआ करता था कि जो आप लोगों ये सब देखे भी नहीं हो, ग्राम पर लीटर में सवाल सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सब लेटेस्ट प्रश्न है मेरे भाई। अब का IIT JEE में ये सब आएगा। ठीक है, तो हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा। जो आ गया है उसको करने से ज्यादा फायदा नहीं, जो आने वाला है उसको करने से ज्यादा फायदा है। तो अब के डेट में ये सारे प्रश्न आएंगे, इसको आपको फोकस करना पड़ेगा। मोलैरिटी भी निकालना है, ग्राम्स पर लीटर भी निकालना है। हाँ, आप कहेंगे सर सॉल्यूट कौन है, शायद यहाँ पे आपको जरूरत पड़े। यहाँ पे जरूरत हमको जैसा लग रहा है कि पड़ सकता है आपको, तो यहाँ पे आपको NaOH दे दिए। बताओ फटाफट, पहले मोलैरिटी बताओ फिर ग्राम्स पर लीटर बताओ, जल्दी जल्दी, आसान। 2 लीटर है, दूसरे वाले कंटेनर में 3 लीटर से मोलैरिटी, एक का मोलैरिटी दिया हुआ है, दूसरे में ग्राम्स पर लीटर दिया गया है। सौम्यदीप 8 आ रहा है तुम लोग आंसर। मोलैरिटी 8 हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेना। 16/5 इज द राइट आंसर। 16/5 इज द राइट आंसर। और ये 65, ये क्या है? 65 क्या है, 64 क्या है? जिन लोगों का 8 आया है वो लोग गलत में हो। एन इनिशियल, हमको मोलैरिटी चाहिए और ग्राम्स पर लीटर चाहिए। तो सिंस इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका टोटल वॉल्यूम 5 लीटर्स हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम 5 लीटर हो जाएगा। 64 नहीं आएगा शायद, एक बार फिर से चेक करो श्रुति। तो मेरे पास सबसे पहले तो इसका मोल्स निकालो, तो इसका मोल्स कितना आएगा? 4 मोल्स आएगा। इसका ग्राम्स भी निकाल लो, तो 40 होता है तो 160 ग्राम्स हो जाएगा। 160 ग्राम्स हो जाएगा। 160 ग्राम्स हो जाएगा। इसका निकालो, तो सबसे पहले इसका तो वेट निकालना पड़ेगा आपको। तो 1 लीटर में 160 है, 1 लीटर में 160 है, तो 3 लीटर में कितना हो जाएगा?
480 ग्राम्स हो जाएगा, 480 ग्राम्स हो जाएगा 3 लीटर में। तो मोल्स कितना आ जाएगा, 40 से डिवाइड दो तो 0 0 कट जाएगा और 4 12 जा 12 4 जा 48, 12 मोल्स आ जाएगा। तो इसमें टोटल मोल्स, इसका मतलब मोलैरिटी अगर निकालोगे, मोलैरिटी का अगर बात करोगे तो मोलैरिटी में तुमको मोल्स चाहिए, तो 4 + 12 और टोटल वॉल्यूम 5, तो 16/5 मोल पर लीटर, 16/5 मोल्स पर लीटर। तो कितना शॉर्ट में हम बना दे रहे हैं एक साथ। ग्राम्स पर लीटर में बात करोगे तो ग्राम्स पर लीटर में हमको इसका निकालना पड़ेगा, सिंस 160 ग्राम 2 लीटर पे है। ठीक है, 2 लीटर में कितना वेट है, तो दो एक 160 ग्राम्स है और यहाँ पे 480 ग्राम्स है। ये कितना लीटर में है, आउट ऑफ 5 लीटर्स। तो जोड़ो, तो 48 + 16 60 640 हो जाएगा, 640 ग्राम इन 5 लीटर। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 640/5। तो 5 से कट कर दो, 5 × 5 14 हो गया, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, जो कि ग्राम्स पर लीटर जो आएगा ये 128 आएगा। यही आंसर भी है मेरे, यही आंसर भी है। M2V2 32 होगा। हाँ, कैसे सौम्यदी, कंटेनर 2 में 160 है 1 लीटर का, 1 लीटर में कितना वेट होगा, 160 होगा। तो 3 लीटर्स में कितना होगा, तो 16 3 जा 48, तो 480 ग्राम्स होगा। मोल्स निकालो तो 12 4 जा 48 होता है। सही तो है, 36 नहीं होगा। तो सिंस फर्स्ट पार्ट का आंसर श्रुति का सही था, सेकंड पार्ट का किसी का भी आंसर सही नहीं था। समझ में आया सबको, यस या नो, एक बार चैट पे लिखो, चैट में जल्दी से लिखो। ठीक है, वेरी गुड। 2 लोग को समझ में आ गया, ऋषिकेश को और रितु को, बाकियों को शायद नहीं आया हो। चलो मेरे भाई एक और प्रश्न देते हैं। तुम कहोगे सर कितना प्रश्न दीजिएगा, तो मेरे मोल कॉन्सेप्ट प्रश्न वाले ही चैप्टर है। ठीक है, यही है, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाते थे तो हमको ज्यादा बोलना होता था, यहाँ पर भी बोलना होता है, लेकिन क्या है, आपको आपको भी ज्यादा काम करना होता है। 4 MHF है, 4 MHF है और वॉल्यूम आपको 1 लीटर दे दिए, और यहाँ पे 4 लीटर H2O है, 4 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी दे दिए मेरे को। तो आपको यहाँ पे निकालना है HF का मोलैरिटी, HF का मोलैरिटी निकालना है। कि दिमाग लगाओ, बन जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान प्रश्न। हाँ, जुबैक का सही है, रितु का भी सही है। तो सिंस मेरा क्वेश्चन में क्या गेम था कि वॉल्यूम तो हो जाएगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन HF का मोल केवल इसी से आएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर्स हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF, क्योंकि 4 MHF लिखा हुआ है तो इसका 4 मोल हो जाएगा। इसमें अगर नंबर ऑफ HF बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो टोटल मोल्स HF का कितना हो गया, 4 मोल्स ही हो गया। अब दोनों में पानी मिक्स किया गया, इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन भी कहा जाता है मेरे पास। इसी को पानी मिलाने को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने से मोल्स तो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो मेरे भाई कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है ये मैटर करता है आपको।
तो पानी मिला दिए मेरे भाई, डाइल्यूशन यही प्रोसेस है। तो m निकालेंगे तो सिर्फ HF का मोल 4 + 0, टोटल वॉल्यूम बढ़ गया 4/5 मोल्स पर लीटर। तो मेरे भाई इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे। ठीक है, अब सिर्फ हम आयंस वाले में थोड़ा आ जाते हैं, आयंस वाले में आ जाते हैं ताकि तुमको अच्छा लगे आयंस वाले क्वेश्चंस को बना करके। तुमको सर आप तो हर किसी में बोलते हैं कि आपको अच्छा लगे, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई, चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे बनाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे हाँ तुमको सर क्या क्या दिए हैं, तो यहाँ पे 2m NaCl ले लो, 2 मोल्स NaCl ले लो। ठीक है, 2 लीटर ले लो, यहाँ पे 3 लीटर ले लो, और मेरे भाई यहाँ पे 1m, अरे कुछ भी ले लो, M1m 2m 4, कुछ भी आंसर बनाने से मतलब Mg2+ का मोलैरिटी चाहिए, Cl- का मोलैरिटी चाहिए। तो ये तीन चीज का हमको चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ, कॉमा दे के लिखो सीक्वेंस में, Na+ का, फिर Mg2+ का, फिर Cl- का, कॉमा दे के लिखो। जल्दी बताओ मेरे भाई, आज का लेक्चर थोड़ा स्लो हो गया। हाँ आप लोग का अटेंडेंस हम ले लेते हैं। जिसका आंसर आ गया होगा बताएगा। अभी तुमको हम आयंस वाला कॉन्सेप्ट दिए थे, आयंस वाला कॉन्सेप्ट दे चुके हैं ऑलरेडी। 2/5, 3/5 और 8/5, नहीं, सेकेंड पार्ट ऋतु का सही है, थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में गड़बड़ है। और जुबैक का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सही है, थर्ड पार्ट गड़बड़ है। ऋतु का, ऋतु का 4/5, हाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर 4/5 होगा, अब सही है। तो सिंस यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे सिंस Na+ का पहले निकालो, यहाँ पर मोलैरिटी, इसमें निकालो मोलैरिटी। अभी इस पे निकाले, फाइनल का तो वॉल्यूम 5 लीटर हो जाएगा, तो पहले मोलैरिटी कितना हो जाएगा, जो जितना इसका है उतना ही हो जाएगा, 2m। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो Na+ का, या डायरेक्टली यहीं पर से तुम निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा, 4 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl- यहाँ पे पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, तो उसका भी 2m होगा, तो उसका भी 2m, गड़बड़ हो गया यार, हाँ 2 2 जा 4, 4 मोल हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। इसमें निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2+, तो उसका जितना कॉन्सेंट्रेशन उतना ही Mg2+ का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो 3 मोल्स आ जाएगा। Cl- का दुगना होगा तो 2m, तो 6 मोल्स आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हम फाइनल सॉल्यूशन में Na+ निकालेंगे, फाइनली, फाइनल सॉल्यूशन में, फाइनल सॉल्यूशन में निकालेंगे Na+ का। हाँ लास्ट वाले का 2 होगा, सही है। Na+ का कितना हो जाएगा, तो इसमें 4, इसमें 0, तो 4 + 0 टोटल वॉल्यूम 5, तो 4/5 आ जाएगा। यूनिट लिख लेना, कैपिटल M। Mg2+ का पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 3, टोटल 5 है, तो 3/5 m आ जाएगा। Cl- का चाहिए, तो Cl- का कैसे निकालोगे, तो पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 6, टोटल 10/5, 2m आ जाएगा, 2m आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आया? तो आई होप तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ इस सवाल का एक ऑल्टरनेटिव वे भी है, उससे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, तो हम बताना चाहेंगे तुम्हें ऑल्टरनेटिव वे भी, ऑल्टरनेटिव वे भी बताएंगे, यानी मेथड 2 बताने जा रहे हैं। तो वो कैसे मेथड 2 है, तो मेरे भाई ठीक है, कॉल आ रहा है उसको हम बस बोल देते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऑल्टरनेटिव मेथड तुम्हें बता रहे हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड बताने जा रहे हैं, तो वो कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो वो तुमको NaCl का सीधा मोल्स निकाल लेते तो 4 मोल आ जाता, और इसको Na प्लस बना लेते और Cl माइनस लिख देते, जीरो जीरो होता, बाद में ये जीरो हो जाता, ये आयंस में ब्रेक कर जाता, 4 मोल और 4 मोल। फिर इसी तरीके से MgCl2 का रिएक्शन लिख लेते, जैसे हम पिछला केस में बताए थे तुम्हें कि रिएक्शन लिख के पता कर लो कैसे होगा पानी में डालने के बाद। तो इसका कितना हो जाता, 3 मोल होता, मोल्स लिख रहे, जीरो जीरो होता, फिर फाइनली ये जीरो हो जाता, ये 3 मोल होता, ये 6 मोल होता। तो यहां से सीधा सीधा Na प्लस का और Cl माइनस का मोल्स पता है, लगा देते कि Na प्लस टोटल कितना होता, तो 4 होता, टोटल वॉल्यूम तुम्हें पता था 5 लीटर। इसी तरीके से Mg2 प्लस का, उसी तरीके से Cl माइनस। हाँ मेरे भाई, ये मेथड बहुत इफेक्टिव मेथड है, ऐसा नहीं कि ये मेथड खराब है। इवन हम तो कहेंगे ना, आयन के केस में ये ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। रिएक्शन लिख के करो, रिएक्शन के लिख करके करो, ये आयंस के केस में ज्यादा अच्छा मेथड है। चलो ठीक है, फिर भी अब तुमको जो अच्छा लगे, वैसे दोनों मेथड सही है अपनी अपनी जगह पे। एक बात हम तुमको लिखवाएंगे, सिंस वैसे आपको इतना तो 12th पास हो, तो ये बात तुमको पता होगा कि AgCl, AgBr, AgI, ये सब प्रेसिपिटेट होता है मेरे में। ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। बेरियम सल्फेट, ये भी प्रेसिपिटेट होता है, और भी बहुत सारा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब सब प्रेसिपिटेट होता है। तो हम कुछ लिख दिए क्योंकि अब इसका यूज करें। मेरे पास प्रेसिपिटेट को पानी में डालने पर आयंस में ब्रेक नहीं होता है। प्रेसिपिटेट को, ये बात तो पता होगा ना, ये फैक्ट तो तुमको पता होगा कि प्रेसिपिटेट पानी में सॉल्युबल नहीं होते। इसी तो बोला गया प्रेसिपिटेट, इसका मतलब पानी में कहा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। पानी में कहा आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ये आयंस में नहीं रहेगा। हाँ, जैसे यहाँ पर NaCl है, AgCl होता ना तो इसको नहीं ब्रेक कर सकते थे, Ag प्लस और Cl माइनस। AgCl होता ना तो उसको हम Ag प्लस और Cl माइनस में ब्रेक नहीं कर सकते। यानी हम बोलना ये चाहते हैं तुम्हें, अगर AgCl लिखा हुआ है, तुम इसको अगर Ag प्लस और Cl माइनस बना रहे हो तो ये गलत है, पानी में ये नहीं हो सकता। आप लोग पढ़े होंगे, ये प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो अभी इसका यूज करेंगे, तो अगर हम Cl माइनस का तुमसे पूछेंगे तो Ag प्लस और Cl माइनस को मिक्स करोगे ना, उल्टा हो जाएगा। लेट से Ag प्लस 2 मोल्स, Cl माइनस 4 मोल, तो 2 मोल्स AgCl बन जाएगा। तो Ag प्लस तो 2 ही मोल लिए थे, और Cl माइनस क्या लिए थे, एग्जाम्पल से दिखलाते हैं मेरे में। Ag प्लस है और ये Cl माइनस है, ये अपने आप रिएक्शन करके ये बन जाएगा। ये रिएक्शन सही है, उल्टा रिएक्शन सही है, ये तो मिलकर के AgCl बना लेंगे, ये तो सही है। हाँ, अब इसका अगर 2 मोल ले लिए, इसका 4 मोल ले लिए, इनिशियली तो जीरो होगा, लेकिन अब लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा, तो लिमिटिंग जीरो है। ये कितना हो जाएगा, 2 मोल बच जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 2 मोल बन जाएगा। तो अब रिमेनिंग Cl माइनस 2 मोल्स ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कह देना कि सर 4 मोल था तो 4 मोल दिखाई देगा, नहीं, वो तो AgCl के साथ में प्रेसिपिटेट बना लिया, ये तो प्रेसिपिटेट बना लिया, इसका कोई मतलब नहीं रहा, ये आयंस होंगे ही नहीं, तो इसको Cl माइनस आयन में काउंट नहीं कर सकते। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न दे रहे हैं, मेरे में मजा आएगा। तुम चाहो तो रिएक्शन वाले से भी बना सकते हो, बेटर होगा कि इस केस में रिएक्शन वाले से ही बनाना, तभी ज्यादा आसानी से दिखाई देगा, तभी ज्यादा आसानी से दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा, नॉर्मली नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे में, अच्छा लगेगा तुम्हें बना करके, तुम्हें खुशी मिलेगी। 2m NaCl, ठीक है, वही वॉल्यूम अपना जो 2 लीटर और 3 लीटर लेते हैं वही लेंगे, मेरे कोई नया चीज नहीं लेंगे। 1m AgNO3, चलो, इसको 2 लीटर ले लो, इसको 3 लीटर ले लो, और मेरे भाई जाहिर सी बात है इसको मिक्स कर रहे होंगे। हम लोग सॉल्वेंट को हमेशा वाटर मानते हुए चल रहे हैं, तो आपको Na प्लस का मोलैरिटी निकालना है, Ag प्लस का निकालना है, NO3 माइनस का निकालना है, ठीक है, Cl माइनस का निकालना है, Cl माइनस का निकालना, निकालो मेरे भाई, फटाफट निकालो, फटाफट निकालो, जल्दी जल्दी मेरे भाई, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है।
जल्दी से बना, कोशिश करना रिएक्शन वाले से बनाने का, कोशिश करना रिएक्शन वाले से बनाने का, तो आसानी से बनेगा। ठीक है, या तुम और भी अप्रोच ले सकते हो, जो नॉर्मल अप्रोच है उससे भी प्लान बना सकते हो, लेकिन मे भी गलत हो सकता है उसमें। किसी का बना? 4/5, 4/5 पहला पार्ट तो सही लग रहा है। एजी प्लस का आप लोग का गलत आ गया है, एजी प्लस का आप लोग, ठीक है। NO3- का सौम्यदीप का सही है, ठीक है। Cl- का फिर से गलत हो गया। हाँ, Cl- का जुबैक का सही है। श्रुति का 4/5, 0, 3/5, 1/5 चारों पार्ट सही है। ऋषिकेश का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ऋषिकेश गलत है तुम्हारा, ठीक है। अभी तक चारों का आंसर श्रुति का सही आया है। तो मेरे भाई कैसे बनाएंगे सवाल को, तो वैसे जैसे बताते थे वैसे भी बना सकते हो, या फिर बोले थे हम ऐसे रिएक्शन में कोशिश करो ऐसा बनाने का, दोनों को साथ में लिख दो, या फिर अलग से पहले मोल्स लिखो, फिर Ag+ और Cl- को मिला देना। बहुत तरह से अप्रोच है मेरे भाई। सिंस हम आपको 11th वाला भी सॉल्यूशन भेजेंगे आपको, जो उसमें बताए थे, देखो हम चेंज भी कर देते हैं कभी कभी सॉल्यूशन। +AgCl, +AgCl ऐसे लिख दिए मेरे भाई। हम तुमको 11th वाला भी सॉल्यूशन लिखेंगे, नहीं तुम नहीं भी लिख सकते, उसमें अलग मेथड से बनाए हैं मेरे भाई, 11th क्लास को अलग मेथड से बताए, वो भी हम भेज देंगे, तो वो देख लेना तुम लोग। तो सिंस NaCl का 4 मोल्स है, AgNO3 का 3 मोल्स है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट AgNO3, इसको जीरो कर दो। अभी 0 0 था, ये कितना हो जाएगा, इसके लिए 3 मोल, तो 1 मोल बच जाएगा, 1 मोल बच जाएगा। तो यहां से NaNO3 3 मोल बनेगा, और AgCl कितना बनेगा, 3 मोल बनेगा। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है AgCl से, AgCl से कोई मतलब ही नहीं है, तो आयंस में होगा नहीं। हाँ, ये आयंस में होगा, ये आयंस में होगा, ये आयंस में होगा, ये आयंस में, ये आयंस होंगे पानी में, ये आयंस के फॉर्म में होगा, ये आयंस के फॉर्म में होगा, ये तो प्रेसिपिटेट होगा, ये तो प्रेसिपिटेट होगा। अब आयंस Na+ कहां कहां पर है, तो मेरे भाई Na+ का 1 मोल यहां पर है, तो 1 मोल यहां से आएगा, और यहां पर Na+ का 3 मोल्स है, और टोटल वॉल्यूम 5 लीटर है, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 1 मोल Na+ यहां से, 1 मोल Na+ यहां से, टोटल 4 मोल्स, तो 4/5। फिर Ag+ का निकालना है, तो Ag+ कहीं बचा ही नहीं, यहां तो प्रेसिपिटेट है, तो 0 हो जाएगा। प्रेसिपिटेट से आयन नहीं आते हैं मेरे, यही तब से हम बोल रहे हैं। NO3-, तो NO3- केवल एक ही जगह, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 3 मोल बना NaNO3 के साथ में, तो 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। हाँ, Cl- का अगर हम पूछे, Cl- का, तो Cl- का कैसे निकालोगे, तो Cl- यहाँ पे 1 मोल है, और मेरे भाई कहीं नहीं है इसके अलावा, बाई 5, तो 1/5। तो आयंस वाले में देखना पड़ेगा, तो आयंस वाले में देखना पड़ेगा। हाँ, इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हम क्लास 11 में बताए, वो और हो सकता है मे भी आपको आसान लगे। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को बनाने में जितना स्पेस लगा है, इस क्वेश्चन को बनाने में जितना स्पेस लगा उतना छोड़ दे, आधा पेज बोल सकते हो, आधा पेज। ऐसे ही एक क्वेश्चन होगा जो कि हम 11th में करवाए हैं, वो क्वेश्चन आपको हम भेज देंगे, वो आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वही प्रेसिपिटेट वाला है, तो उसके लिए स्पेस छोड़िए, हम अगला यहाँ पे टॉपिक, अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखने जा रहे हैं, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा PDF। इसके बाद हाफ पेज गैप,
हाफ पेज गैप रखो, उसमें भर देना वो वाला, ये नोट्स मिल जाएगा आपको, इसमें नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, जितना इसको स्पेस लगा बनाने में उतना ही लगेगा उसमें भी, बल्कि कम ज्यादा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा लग सकता है। अब अगला हेडिंग बनाओ मेरे भाई, सम टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सम टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये सब जनरली जनरली बोल रहे हैं, इसका मतलब कंपल्सरली नहीं है, जनरली जेई एडवांस पे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर से, ठीक है, जनरली जेई मेंस में भी आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर एडवांस पे आते हैं, यूज करवाते हैं, ठीक है। तो टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, टिपिकल का मतलब डिफिकल्ट होगा, टिपिकल होगा समझने में भी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे बहुतों का नाम क्या होता है, बहुतों का नाम होता है आदर्श, लेकिन उसमें आदर्श की भावना नहीं होती है मेरे, बहुतों का नाम होता है संस्कार, बहुतों का नाम होता है संकल्प, लेकिन वो कोई चीज का संकल्प नहीं लेता। तो उसी टाइप का यहाँ पर भी है, टिपिकल है तो आपको लगने लगा होगा सर ये डिफिकल्ट है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो मेरे भाई, सबसे पहले हम इसमें बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, H2O2 को पर ऑक्साइड भी बोला जाता है, ये हाइड्रोजन का पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का पर ऑक्साइड है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हाँ, अब तक जैसे हम लोग मोलैलिटी पढ़े थे, मोलैलिटी पढ़े थे, उसी तरीके से एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये डिफाइंड होता है जिसमें गैसेस रिलीज होती है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पे हम लोग H2O2 सिलेबस में है, लेकिन ये डिफाइंड होता है, डिफाइंड इन विच गैसेस आर रिलीज्ड, गैसेस आर रिलीज्ड, ये उसी के लिए डिफाइन किया जाता है जिसमें गैसेस रिलीज होती है। बोल सकते हो कि वॉल्यूम, सर वॉल्यूम इन जनरल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कहां पे एप्लीकेबल होता था, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मेरा एप्लीकेबल होता था गैसेस के लिए, तो वही वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किसके लिए निकालेंगे, गैसेस के लिए निकालेंगे। आई होप लाइन क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब सिंस हम आपको बताना चाहिए थोड़ा बहुत इसके बारे में, H2O2 जो होता है ये यूज्ड होता है ब्लीचिंग के लिए, यूज्ड एज ब्लीचिंग रिएजेंट, ये ब्लीचिंग रिएजेंट की तरह यूज होता है टीथ में, दांत को सफाई करने के लिए यूज होता है, येलो येलो जो दांत हो जाता है किसी किसी का, तो मेरे में उसको साफ करने के लिए, दांत की सफाई के लिए यूज किया जाता है H2O2, H2O2 यूज किया जाता है, ठीक है। तो सवाल है कि आप दुकान पे जाओगे तो ये H2O2 कैसे मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले H2O2 का क्या होता है रिएक्शन मेरे भाई, इसको जब ओपन एटमॉस्फेयर में लाते हो तो ये ओपन एटमॉस्फेयर में H2O और O2 बना देता है, रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। हाँ, ये रूम टेम्परेचर में अगर इसको खुला, इवन बोला जाता है बहुत हल्का सा भी सनलाइट पड़ा तो ये ब्रेक हो जाता है, H2O2 क्या हो जाता है, सनलाइट पड़ने की वजह से H2O प्लस O2 में ब्रेक कर जाता है, ये होता है, ये रिएक्शन है इसका, ये रिएक्शन है मेरे, ठीक है। हाँ, सिर्फ मार्केट में जाओगे तो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा मेरे में, तो मार्केट में जाओगे तो इस टाइप का आप बोलोगे ना कि H2O2 दीजिए, तो H2O2 कैसा देगा, इस टाइप का कंटेनर रहेगा मेरे में, इस टाइप का कंटेनर रहेगा मेरे भाई, और उस कंटेनर में इस तरीके से यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा H2O2, H2O2 के आगे में कुछ लिखा रहेगा मेरे, जैसे जैसे मेरे भाई एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा हुआ रह सकता है 2MH2O, तो मेरे भाई इसको तो रीड करना बहुत आसान काम है, तो कहोगे अच्छा, अगर ये बॉटल का, अगर ये बॉटल का साइज, अगर ये बॉटल का साइज 1 लीटर होगा तो उसमें 2 मोल्स H2O2 होंगे, यही रीड करोगे ना तुम लोग, 1 लीटर का अगर बॉटल लेंगे तो 2 मोल्स H2O2 होगा, तो अगर तुम आधा लीटर का खरीदोगे तो 1 मोल होगा, 1 मोल कहने का मतलब वेट पता है आपको, H2O2 का मॉलिक्यूलर मास 2 है तो आप वेट भी निकाल सकते हो। अगर हम तुमसे पूछे बाबू, इसमें अगर 4 लीटर का H2O2 का कंटेनर खरीदे और ये लेबल्ड है, इस तरीके से लिखा हुआ 2MH2O2,
उसमें कितना मोल्स H2O2 होगा? 4 लीटर का बॉटल लिए, कितना होगा बता सकते हो क्या? जाहिर सी बात है, 1 लीटर में 2 मोल्स है, तो 4 लीटर में कितना होगा? 8 मोल्स। तो तुम तुरंत समझ गए इसका मतलब। अगर हम तुमको मोलैरिटी में कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिए तो तुम तुरंत समझ लिए मेरे भाई। इसी तरीके से अगर तुमको हम ग्राम्स 2 ग्राम्स पर लीटर H2O2 दे देते, इसका मतलब भी तुम तुरंत समझ जाते। क्या समझ जाते? क्या समझ जाते? सर इसका मतलब अगर 1 लीटर का ये बॉटल लेकर के आएंगे, अगर 1 लीटर का ये बॉटल लेकर के आएंगे तो उस केस में 2 ग्राम्स H2O2 होगा। तो अगर हम तुमसे पूछेगा 2 लीटर का बॉटल खरीद के लाओगे तो कितना ग्राम्स होगा, तो बता सकते हो क्या? अगर हम तुमसे पूछे कि 2 लीटर का ये वाला बॉटल लेके ये लेबल्ड किया हुआ है तो 4 ग्राम हो जाएगा। 4 ग्राम्स होगा, इसमें मोल्स था, इसमें ग्राम। तो मेरे भाई ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो कोई कंपनी इस तरीके से चाहे तो लेबल कर दे, कोई कंपनी चाहे तो इस तरीके से लेबल्ड कर दे, लेकिन इन जनरल जो लेबल्ड होता है वो इस तरीके से लेबल्ड होता है कि मेरे भाई यहाँ पे लिखा रहेगा 20V। क्या लिखा रहेगा? 20V लिखा रहता है। यानी मार्केट में जब H2O2 मांगे हुए ना, तो जनरली जो लिखा हुआ मिलेगा। कोई कंपनी ऐसा भी लेबल कर सकता है, ऐसा भी लेबल कर सकता है, लेकिन मेरे भाई ऐसा लेबल भी तो हो सकता है। कैसा भी, ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, 20V H2O। अब इसका मतलब क्या सर? हमको तो 2M का मतलब समझ में आ रहा था, 2 ग्राम्स पर लीटर का मतलब समझ में आया था, ये 20V का मतलब क्या समझ में आना चाहिए। तो जैसे इसका मतलब समझ में आया था, अभी इसका मतलब भी हम समझा देंगे तो वो भी वैसे ही समझ में आने लगेगा। सबसे पहले ये V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ को। ये V हमको बताता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या बताता है V? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताता है। तो मेरे भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? सवाल है जैसे इसका मतलब था 2 ग्राम्स पर लीटर का, 2M का मतलब था, तो इसका मतलब है मेरे भाई कि कितना O2। मेरे भाई यहाँ पे गैस जो प्रोड्यूस हुआ, O2 गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो कितना अमाउंट पे प्रोड्यूस हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड। हम बताए थे ना, ये यूज किया जाता है वॉल्यूम स्टेट गैसेस के लिए। वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन लीटर्स, लीटर में निकालना होता है एट एसटीपी, यानी लीटर पे ही डिफाइंड है, पर लीटर बोल सकते हो, पर लीटर डिफाइंड है, ठीक है? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कितना, कितना लीटर मिल रहा है एट एसटीपी। एट एसटीपी, जाहिर सी बात है एसटीपी में बात कर लिए तो इसका मतलब हमको टेम्परेचर प्रेशर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन, हाँ ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, पूरा पूरा डिकम्पोज होना चाहिए। कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर में बात करते हैं, 1 लीटर अगर सॉल्यूशन लेंगे तो कितना लीटर्स मिलेगा? क्या मतलब होता है? अगर 20V मेंशन्ड है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब अगर 1 लीटर H2O2 लेंगे ना तो 20 लीटर्स O2 गैस मिलेगा। जैसे इसका मतलब क्या समझते थे, 1 लीटर अगर लेंगे तो 2 मोल्स H2O2 मिलेगा। इसका मतलब है 1 लीटर H2O2 वाला लोगे तो उसमें 20 लीटर्स मिलेगा। उसमें कितना मिलेगा? 20 लीटर्स मिलेगा। ये मतलब है, ये मतलब है इसका। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि अगर 1 लीटर का तुम H2O2 लेकर के आए और 20V लेबल्ड है, उस पर 20V लेबल्ड किया हुआ है, तो इसका मतलब 1 लीटर H2O2 से, 1 लीटर H2O2 से तुम्हें 20 लीटर्स O2 मिलेगा। इसका मतलब है 1 लीटर अगर बॉटल लाओगे, बॉटल ऑफ H2O2, इस लेबलिंग का मतलब, इसका मतलब है कि यहाँ पर से 20 लीटर O2 गैस होगा, लेकिन एसटीपी पे होगा। ये एसटीपी, एसटीपी कोई दूसरा टेम्परेचर प्रेशर अलग हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम तुमको बोले 2 लीटर का बॉटल है तो कितना प्रोड्यूस हुआ, बता सकते हो क्या? तो कितना होगा? अगर 1 लीटर का बॉटल से 20 है तो 2 लीटर के बॉटल से 20 लीटर O2 गैस होगा एट एसटीपी। ये सब के सब एसटीपी पे बात हो रहा है, ये सब के सब एसटीपी पे बात हो रहा है। तो आई होप ये लाइन क्लियर हो गया होगा तुमको। तो यहाँ पे सिर्फ जो रिएक्शन है अपना, कौन सा रिएक्शन है? 2H2O2, 2H2O2 गिवन राइज टू H2O प्लस O2। बैलेंस कर लो रिएक्शन को तो 2H2O प्लस O2 हो जाएगा। हाँ, 1 लीटर पे बात किया जाता है। कितना लीटर में बात किया जाता है? 1 लीटर में। तो मेरे पास अगर इसका मोलैरिटी, मोलैरिटी
एम मोल्स पर लीटर ले ले, पर लीटर एम मोल्स ले ले, और वॉल्यूम ले ले 1 लीटर। वॉल्यूम कितना ले ले? 1 लीटर ले ले। एसटीपी में, ये सब एसटीपी में बात कह रहा है। मेरा कंडीशन जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाला कंडीशन रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मोल्स में बात करें, इसका मतलब अगर मोल्स पे बात करें मेरे भाई, तो मोल्स अगर एम मोलैरिटी है, वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर पे ही बात करेंगे, तो मोल्स कितना आ जाएगा? एम आ जाएगा। हाँ, इनिशियली अभी ये 0 0 होगा, ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, 0 0 होगा। फाइनली मेरे भाई इनिशियली एम मोल्स था, ये एम मोल हो गया, अब एम मोल्स हो गया। अब कितना हो जाएगा? तो इसका स्टोक्योमेट्री बता रहा है कि ये एम मोल्स होगा, और इसका कितना मोल्स होगा? m/2 मोल्स होगा। m/2 मोल्स में बात कर, अगर मोल्स पता है तो एचटीपी कंडीशन है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी, यही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। यही क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा मेरे में। और ये कितना होगा? तो m/2 मोल्स है, और इसका वॉल्यूम एसटीपी में कितना होगा? 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई ये सॉल्व करोगे तो ये 11.2 हो जाएगा। तो आपको पता होगा फॉर्मूला, ये अगर किसको रटा होगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का कितना होता है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हाँ अब इसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ O2 का, इसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बोलते हैं। कैसे होगा? m/2 लिखो, m/2 इंटू 22.4 लिखो, या m इंटू 11.2 लिखो, सबका मतलब सेम है। हाँ, ये कितना में आएगा? ये लीटर्स में आएगा, ये लीटर्स में आएगा। समझ आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट की नहीं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस या नो हमें चार्ट में बताओ। एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि वॉल्यूम स्टेनर H2O2 की बात किया गया है, इसका मतलब कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस होगा पर लीटर। H2O2 का 1 ही लीटर लेना पड़ेगा आपको, ये फिक्स है कि 1 लीटर लो, तो मोलैरिटी जो होगा वही मोल्स बन जाता है, जो मोलैरिटी होगा वही मोल्स बन जाएगा। तो मेरे भाई इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है, उसको बना लीजिएगा, ठीक है, उसको बना लीजिएगा। और मेरे भाई हम जो जो बात बोले आपको वो भी एक क्वेश्चन देंगे, और हो सकता है मे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको दे, ठीक है, न्यूमेरिकल। और एक हम दूसरे गैस के लिए हम दे, जैसे यहाँ पे H2O2 के लिए दिए थे, आपको दूसरा गैस के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है, हम आपको देंगे नोट्स विद सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। दो टाइप का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और बच गया हम लोग का, एक परसेंटेज लेवलिंग वॉल्यूम बच गया है, और एक दूसरा बच गया है मेरे भाई जो क्या बोलते हैं उसको मेरे भाई, जो सॉल्ट्स वो रेजिन्स वेजिन्स यूज करते हैं हाइड्रोजन के लिए, हाँ, ये हार्डनेस मेरे भाई, हार्डनेस को मेजर करने के लिए, हार्डनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे ही खत्म होगा मेरे भाई, फिर रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।